प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदावन की शुक्रगुजारी में हम सब जमा हो रहे हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बीते हुए अय्याम में खुदा ने हम सबको अपने हाथों से संभाल के रखा और आज तक उसने हम सबको ये तौफीक अता फरमाई कि हम खुदावन के नाम को अपने ज़रिए और कलीसिया के ज़रिए ऊंचाई का दर्जा दिला सकें। और हम चाहते यही हैं कि हमारे हर काम से वो बढ़े, हम घटे और उसका नाम जलाल पाए। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपके पास आए हैं और हमारे इस चर्च ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई कि मैं खुदा के कलाम से खुदा की बातें आप तक पहुंचा सकूं
2012 से हम आपके साथ कलाम की तलावत करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि खुदा कलाम आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम करे कि आप ऊंचाई का जीवन देख सकें। कलाम बहुत कीमती चीज़ है और वही कलाम जो खुदावन यीशु मसीह की तरफ से मेरे और आपको मिला है, क्योंकि लिखा इब्तिदा में कलाम था। यूहन्ना के पहले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुदा के बंदे यूहन्ना ने, जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, उससे बड़ी मोहब्बत करता था, उसने बड़ी तजुर्बे के साथ एक बात लिखी और वो ये थी, सुनिएगा। हाँ, इब्तिदा में, इब्तिदा माने यानी वेरी बिगिनिंग, शुरू से, आदि से। हाँ, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था, और कलाम, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यानी सेपेस्टर की दुनिया बनी, कलाम इस दुनिया में था और इब्तिदा में कलाम था और कलाम क्या था? और खुदा के साथ था, अलग नहीं था। यानी इसके माने कलाम अलग है और खुदा एक हस्ती है, लेकिन ये कलाम खुदा के साथ था। आगे पढ़ेंगे। यही इब्तिदा में खुदा के साथ, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें हाँ, उसके वसीले से पैदा, बस ये लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और शुरू से खुदा के साथ था और ये खुदा के साथ बना रहा। आपको याद होगा पावर ऑफ द वर्ड्स। पहले जमाने में जब खुदा बाप ने मूसा को चुना और मूसा ने कहा मैं जाऊंगा फिरौन के सामने तो उसे क्या कहूंगा, कैसे उसको बताऊंगा कि मुझे खुदा ने भेजा है, तो खुदा ने अपनी पावर के लिए उसको एक चीज बताई और कहने लगा खुदा बाप, आए मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में लाठी थी। तो खुदा ने कहा, आए खुदावन, आए मूसा इस लाठी को जमीन पे फेंक दे। वो जमीन पे फेंकी थी, वो सांप बन गई। फिर कहा इसे उठा ले, वो लाठी बन गई। इट्स मीन देयर वाज पावर, यानी उस लाठी में पावर ऑफ गॉड है। एक आसान सी चीज, एक ऐसी चीज जिसका कोई महत्व ही नहीं है, उसमें खुदा ने अपने पावर को दिखाया। आसमान का खुदा वो खुदा है जो आसमान से बैठकर जमीन पर अपनी पावर दिखा सकता है। ओल्ड टाइम में लाठी पावर बनी। आपको मालूम है, जब मूसा ने कहा वो मेरा कैसे यकीन मानेंगे, तो उसने सब चीजों के जरिए बताया। और आपने मालूम होगा कि जब भी मूसा ने अपनी लाठी उठाई तो 10 ऐसे करिश्मे हुए जो कि इंसान की अकल से बाहर है। उसी लाठी से समुंदर 2 टुकड़े हो गया था, उसी लाठी से फिर समुंदर एक सा हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह आया, फिर वो लाठी ने काम नहीं करा, बल्कि यीशु मसीह वो द पावर ऑफ द गॉड। इन द नेम ऑफ जीसस देयर वाज पावर इन द ऑफ गॉड इन द जीसस क्राइस्ट। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया से आसमान पे पहुंच गए, उनको उठा लिया गया, तो वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ द गॉड। आज की तारीख में खुदा का कलाम मेरे और आपके जिंदगी को बचाता है, क्योंकि खुदा का कलाम शुरू से था, खुदा के साथ शुरू से था और खुदा कलाम आज भी है। तो इसलिए खुदा के बंदे यर्मिया ने इन द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 2 एंड वर्स 31, खुदा के इस बंदे को खुदा ने कहा कि लिख ले ये, और ये मेरी कौम को बता कि वो आज भी खुदा के कलाम में पावर है। जब यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को डांटते तो वो निकल जाती है,
आपको याद होगा यीशु मसीह ने अपने मुंह के कलाम से कहा, आए लाजर, कब्र से बाहर निकला। वो निकल आया। और इसी कलाम के लिए खुदा ने यिर्मयाह से कहा, इस पुष्ट के लोगों को बता कि कलाम क्या है। सुनिएगा, क्या कुंवारी अपने जेवर, दूसरा बाब और उसकी 31 आयत, वहां पे कुछ ऐसा लिखा है, आए इस पुष्ट के लोगों। इसके माने खुदा बाप आज की जेनरेशन से बात कर रहा है। जवान बच्चे अगर इस कलाम को सुन रहे हैं, बुढ़े भी सुन रहे हैं, जवान भी सुन रहे हैं, टीनएजर भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन बैठ रहे होंगे, तो कहने लगा, आए इस पुष्ट के लोगों। खुदावंद के कलाम का लिहाज। बस एक आज छोटी सी बात पर हम आपका ध्यान देना चाहते हैं और दिलाना चाहते हैं कि आए इस पुष्ट के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो। दुनिया में हम बहुत से लोगों का लिहाज करते हैं। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, जब बच्चा छोटा होता है वो अपने माँ बाप का लिहाज करता है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो टीचर का लिहाज करता है। टीचर कितना डांट ले वो कुछ नहीं कह सकता, उल्टा बोलेगा नहीं। जब छोटा बच्चा बड़े भाई से बात करता है तो उसका लिहाज करता है। जब हम कहीं जर्नी पे जा रहे हो, ट्रेन में, मेट्रो में, बस में, अगर कोई एजड आदमी आ जाए तो हम उसकी उम्र का लिहाज करते हैं और अपनी सीट उसको दे देते हैं। हम बहुत सी चीजों में लोगों का लिहाज करते हैं, लेकिन खुदा बता रहा है कि हम खुदा के कलाम का लिहाज करें। और ये लिहाज एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को बदल देगी। और खुदावन चाहता है कि हम खुदा के कलाम का लिहाज करना सीख जाएं। ह्यूमन के तौर पर हम बहुतों का लिहाज करते हैं, लेकिन खुदा के इस मुकद्दस कलाम का लिहाज करते हैं। इसमें जितनी बातें लिखी हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? अगर खुदा का कलाम मेरे और आपसे एक बात कहता है कि तुम ये करो, तो हमें उसी काम को करना है। देखिए, इसकी एक आज आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं, द बुक ऑफ साम चैप्टर 33 एंड वर्स 4, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 33। खुदावंद का कलाम हाँ, अब सही आ रहा है जबान में, क्योंकि माँ खुदा ने क्यों कहा कि आए इस पुष्ट के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो। क्योंकि सुनिए, क्योंकि एक चीज इसमें आ गई, क्यों कह रहा खुदावन कि मेरे कलाम का लिहाज करो। जितनों ने खुदा के कलाम का लिहाज करा, खुदा ने उनकी जिंदगी बदल दी, और जितनों ने उसके खुद के कलाम का लिहाज नहीं करा वो बर्बाद हो गए। क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है। क्या है? रास्त, सच्चाई है। खुदा का कलाम क्या है? सच्चाई है, रास्त है। आगे, और उसके सब काम हाँ, बावफा है। और उसके सब काम बा वफा है। कलाम क्या है? वफादार है। कलाम क्या है? वफादार है। अगर खुदा ने कहा, देखो मैंने तुमको अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर मान लागा वो कभी हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, तो आज जितने भी लोग खुदा के इस कलाम का लिहाज करते हैं तो लिखा है कि वो बावफा है। ये खुदा का कलाम बावफा है, जो मेरे और आपको जिंदगी दे रहा है, हमें हलाक नहीं कर रहा है। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा के कलाम का लिहाज करें। कलाम, बहुत से लोगों ने खुदा के कलाम का लिहाज करा। देखिए, मैं भी आपसे मूसा की बात कर रहा था। जब खुदा ने मूसा को बुलाया, झाड़ियों में आग जल रही थी, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। ये अपने ससुर की भेड़ों को और बकरियों को चराने के लिए पहाड़ पर ले गया, और उसने देखा कि ये झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। तो उसके चक्कर काट के देखा क्यों नहीं खत्म हो रही है।
आग तो जल रही है, ये इसकी लकड़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही? जब वो जाने लगा देख के कि उसके दिमाग में आए नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, आए मूसा। मूसा रुक गया। जब मूसा रुक गया तो खुदा ने कहा, है मूसा मेरे पास आ। उसने मूसा को बुलाया तो जब वो आने लगा तो उसने कहा अपनी चप्पल उतार कर आ। देख खुदा का कलाम मूसा को क्या बता रहा है। बहुत बार हम वो काम करते हैं जो कहता नहीं कोई बात नहीं हम तो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन इसकी चप्पल उतारना या इसके पाँव में से वो चीज जो उसने पहनी थी उसको उतारना एक सबब था। खुदा ने ये कलाम उससे कहा अपनी चप्पल उतार के मेरे पास आ, क्योंकि उसके पाँव के अंदर जो चप्पल थी वो मिस्र देश की थी और ये मिस्र देश से गुलामी छोड़कर आया था, तो उस गुलाम देश की एक चीज इसने अपने पाँव में पहन रखी थी। खुदा ने कहा इसको उतार दे। आज भी हम शैतान की बहुत सी चीजें अपने ऊपर उतार बांध के रखते हैं। हाथों में हम बैंड बांध रहते हैं, राखी के दिन राखी बांधते हैं। खुदावन जब चाहता है कि तू मेरे पास आ तो इन सब चीजों को उतार कर आ। तो जब वो मूसा उसके पास गया तो खुदा ने उससे बात करी। कहने लगा मूसा से, आए मूसा मेरे लोगों की चिल्लाहट मिस्र से मेरे कानों तक पहुंची है और अब मैं अपनी कौम को वहां से निकालना चाहता हूं। अब मूसा ने पूछा कि कैसे निकालना चाहते हैं? मैं तेरे को वहां पे भेजना चाहता हूं। इसमें एक कमी थी, इसने 40 साल वहां पे रहा है। पैदा होते ही कुछ महीने के बाद यह मिस्र में चला गया और फिरौन की बेटी ने इसको अपना बच्चा बना लिया। तो ये वहां पे 40 साल रहा। 40 साल में सारे गुर सीखे, 40 साल में इसने वहां की स्टडी करी और जो जो खास चीज थे वो उसके दिमाग में थी। लेकिन ये वहां से भागकर आया था, एक मिस्री का खून करके आया था। इसे डर था मैं जाऊंगा तो मिस्री मुझे मार डालेंगे। तो उसने पूछा, तो खुदा ने कहा मैं तुझे वहां पे भेजना चाहता हूं। इसने बड़े बहानेबाजी करी, सब बहानेबाजी करी कि मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, करेंगे क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा, लोग मुझसे क्या कहेंगे। खुदा ने सारे चीजों का जवाब दिया। और जब उसने कहा कि मैं तो बोलने में बद्धा हूं, ये बिल्कुल हकला था, बचपन से ही हकला पैदा हुआ था और कहने लगा मैं तो बोल नहीं सकता। तो आसमान के खुदा ने अपनी पावर दिखाई कि तेरी जुबान का जिम्मा मैं लेता हूं। खुदा जब कलाम करता है तो उसको पूरा करता। उसने जुबान का जिम्मा लिया और हारून को उसके साथ भेजा। और जब ये पावर उसके पास आई और उसने खुदा के कलाम का लिहाज करा तो बाइबल बताती वो 70 लोग जो कि मिस्र के अंदर जाके लाखों की भीड़ हो गई थी, एक दिन उनको निकाल के लाया और उसने खुदा के कलाम को माना। और उस खुदा के कलाम को मानने के लिए उसने बहुत से दुख उठाए। जब वो मिस्रियों के साथ रहा, जब वो जंगल में रहा, तो उसने मिस्री वो इस्राएली लोग उसे मानना चाहते थे, लेकिन उसने खुदा कलाम का लिहाज करा कि मैं इनको लेकर कनान देश में लेके जाऊंगा, जहां पर खुदा ने मुझसे कहा कि मेरी कौम के लोग की जा। आज मेरा और आपका भी खुदा आपसे यही चाहता है कि हम खुदा की आवाज को सुने, हम खुदा की आवाज को सुने। और खुदा क्या कहता है? हम जब टीवी देखते हैं, हम क्या जब जो के ट्रांजिस्टर में कुछ सुनते हैं या कोई चीज अच्छी आती है उसको देखते तो हम उसको रिपीट करते हैं और उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं कि हम इस जैसे लगे। ठीक है, अगर उसके बाल अच्छे लग रहे हैं हम वैसे बनाते हैं। खुदा का कलाम आपसे क्या कह रहा है? आपको मालूम, एक दिन खुदा का कलाम बोला, एक दिन खुदा का कलाम एक बच्चे से बोला और खुदा उससे बड़ा प्यार करता था। उससे बात करने के लिए वो आसमान से नीचे उतर आया और कहने लगा, आए यूना। अगर आप यूना की किताब को देखते हैं, एक ही किताब लिखी गई है, उसमें 4 अध्याय हैं और पहले अध्याय में लिखा है खुदा ने
यूना को आवाज लगाई। यूना उसके पास आया, और जब वो उसके पास आया तो उसने उसको एक बात समझाई। सुनिएगा, यूना की किताब उसका पहला बाब और उसकी जब आप पहले बाब की उस आयत को पढ़ेंगे, पहला बाब पहली आयत इम्ति पर निजाल हुआ, हाँ, कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा जी, और उसके खिलाफ हाँ, मनादी कर, और उसके खिलाफ क्या करे? मनादी माने प्रीच करना, खुदा की बातों को बताना, उसे मनादी कहते हैं। और उससे कहा उठ और यूना और नैनवा में जा और वहां पे मेरे कलाम की मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत हाँ, मेरे हुजूर पहुंची और उसकी शरारत मेरे। अब खुदा ने तो उसको इस आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था, अपने मुंह के कलाम के जरिए कहता, यूना बेटा तुमने नैनवा जाना है। मालूम है नैनवे में कितने लोग रहते थे उस जमाने में? यीशु मसीह से हजारों साल पहले उस जमाने में 1,20,000 लोग रहते थे। बहुत बड़ी संख्या थी, और ये खुदा के मानने वाले थे। नैनवा के लोग खुदा के मानने वाले थे, लेकिन गलत काम करने लगे थे, वो काम जो खुदा को अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए खुदा को दुख हुआ, और वो चाहता तो उसी टाइम उनको खत्म कर देता, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। आज भी आज भी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो आए नहीं, 2,500 साल सब देख रहे, वो आएगा, लेकिन बाइबल बताती है खुदा सब्र करता है, ठहरे रहता है कि शायद लोग अब भी बच जाए। तो जब उसने यूना को कहा तुमने नैनवा जाना है, सुनिएगा उसने क्या करा। लेकिन अरे आपसे खुदा कोई बात करे तो आप क्या करेंगे? आप उसके हुक्म माने। जैसे आपका बॉस है, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनके टीचर उनसे एक बात कहे, कल आपको यह करके आना है, और वो ना करे तो टीचर कितनी गुस्सा होती है। या माँ बाप चाहते हैं बच्चा ये काम करे, वो ना करे तो माँ बाप को दुख होता है। यहां तो या तो यूना खुदा की आवाज को इग्नोर कर रहा है, लेकिन यूना खुदावन की हजूरी से कहां भाग गया? तरसीस को। भाई भैया यूना, ये आपने ये क्या करा? आपके अंदर खुदा का थोड़ा से भी ये ज्ञान नहीं आया कि खुदा ने मुझे कहा था तूने नैनवा जाना है, और मैं वहां से भागकर इधर आ गया हूं। खुदावन चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा की बातों में बने रहे, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। खुदा बहुत अच्छा है, खुदावन हमारी हिमायत करता है, हमारी मदद करता है। और वो तरसीस को भाग गया। तरसीस एक अच्छा शहर था जहां पे सौदागरी होती थी। जैसे आज की दुनिया में लोग सिंगापुर जाते हैं, लोग बैंकॉक जाते हैं, लोग दुबई जाते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छी सौदागरी होती है, वहां पे अच्छा बिजनेस होता है। ये खुदा को नागवार गुजरी, और जब उसने खुदा का हुक्म नहीं माना तो खुदावन को दुख हुआ। तो जिस पानी के जहाज, उस जमाने में हवाई जहाज नहीं होते थे, पानी के जहाज चलते थे। खुदा वो उसमें जाकर जा रहा था, तो बाइबल में लिखा है, और वो जाकर, सुनिएगा इसकी तीसरी आयत से पढ़िएगा। हाँ हाँ, तरसीस को भागा, और कहां पहुंच गया? तरसीस को भागने के लिए, यानी वो अपनी उस जगह से याफा में पहुंचा। हाँ, वहां उसे तरसीस को जाने हाँ, जहाज मिला, और खुदा ने तो उससे कहा था बेटा नैनवा जाना। वो याफा में पहुंच गया, और वहां से उसे तरसीस जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर हाँ, उसमें सवार हुआ, हाँ, ताकि खुदावन की हुजूरी से तरसीस को अहल ए जहाज के साथ जाए। हाँ,
लेकिन खुदावन ने, हाँ अब सुनिएगा, लेकिन वो तो भाग रहा था, वो खुदा के हुक्म को नहीं मानना था, खुदा के कलाम को उसने लिहाज नहीं करा। अब देखिए, जब हम खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करते तो क्या होता है? हाँ, खुदावन ने समुद्र पर हाँ, बड़ी आंधी भेजी। जिस जहाज में वो सफर कर रहा था, इस एक आदमी के खातिर खुदावन ने समुद्र में बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में हाँ, सब तूफान बरपा और सारा तूफान बरपा हो गया। और अंदेशा था हाँ। कि जहाज तबाह हो जाएगा। और ये लोगों को अंदेशा हो गया कि अब जहाज खत्म हो जाएगा, जहाज खत्म हो जाएगा, जहाज डोल रहा होगा इधर से उधर। मल्ला उसको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो संभल नहीं रहा था। और 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, मल्ला इरानासान और मल्ला हरासान, हरासान माने बड़े परेशान हो गए, और मल्ला हरासान हुए। और हर एक ने अपने देवता को पुकारा। इसके माने यूना खुदा का बंदा था, और उस जहाज में जो जा रहे थे उसमें और भी लोग थे जो अपने अपने देवता की पूजा करते थे। आज भी आप जब कहीं जाते हैं, आप जब हवाई जहाज में बैठते हैं, तो उसमें सारे क्रिश्चियन तो नहीं होते हैं, हर प्रकार का इंसान होता है। लेकिन मैं और आप खुदा की कौम के हैं, और खुदा कलाम बता रहा है कि हमने खुदा के हुक्म को मानना है। हम नहीं मानते, यही तो खुदा चाहता है। आए इस पुश के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। हम कितना लिहाज करते हैं। इस लड़के ने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करा, यह खुदा के कलाम को छोड़कर भागा वहां से, तो खुदा ने ऐसी आंधी भेजी कि वो जहाज डूबने लगा। और खुदावन चाहता है कि हम खुदा कलाम को कभी इग्नोर ना करें। और जब हिलने लगा, और उसके मल्ला अपने अपने देवताओं से हाँ पुकारने लगे। क्या करने पड़ा, जो भी उसका नाम होगा, क्योंकि मिस्र में भी अन्य जाति के थे, वो पुकारने लगे। और वो हाँ। अजनास को जहाज में थी हाँ समुद्र में डाल दी हाँ। ताकि उसे हल्का करे। और लिखा कलाम में देवता को पुकारने लगे, और वो इजनास, अब देखिए इजनास क्या है। जब जहाज डूबने लगा, इजनास का मतलब है जितना भी सामान था। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423